हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक रहेगा कि ऑनलाइन बेच के पैसा आखिर में बना कौन रहा है। अगर सारे नुकसान में बेच रहे हैं तो हु इज़ मेकिंग मनी, मार्केट प्लेस बना रहे हैं या सेलर बना रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक ये है। तो टॉपिक पे आगे बढ़ने से पहले मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि हम आपके लिए आगे नई नई वीडियोज़ लाते रहें और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके साथ शेयर करते रहें। तो बैक टू आवर टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक यही है कि भाई अगर ऑनलाइन बेच ही रहे हैं लोग तो आखिर में एक्चुअली पैसा बना कौन रहा है। हु इज़ मेकिंग मनी बाय सेलिंग ऑनलाइन प्रोडक्ट्स। अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो, मिंत्रा, जो कोई भी मार्केट प्लेस हो, आखिर में पैसा बना कौन रहा है। आज ये सवाल मैंने आपसे, इसलिए मैं ये टॉपिक शेयर कर रहा हूँ ताकि आपको इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल्ड और इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा, ताकि आप अगर ऑनलाइन बेच रहे हैं तो आप मेरी बात समझेंगे। और अगर आप ऑनलाइन बेचना चाह रहे हैं, स्टार्ट करना चाह रहे हैं कि अपना एक ऑनलाइन बिजनेस हो, तो आपको इसमें बेसिक एक फंडा क्लियर हो जाएगा कि इसमें होने क्या वाला है। ये एक सवाल मैंने अपने आप से काफ़ी बार पूछा है कि भाई अगर सारे ही नुकसान में बेच रहे हैं तो पैसा बना कौन रहा है। ये कोई बना भी रहा है कि नहीं बना रहा ऑनलाइन पैसा, माल बेचे के, या लोग बस लगे हुए हैं कि ऑर्डर निकाले जा रहे हैं 400 500, एक नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स की जो है वो है कि भाई ऑर्डर आना चाहिए एट एनी कॉस्ट। बस बल्क ऑर्डर आना चाहिए, 500 700 1000 2000 दिन का ऑर्डर आना चाहिए। और बस लोगों को दिखाना है कि हमारे पास 1000 ऑर्डर आते हैं, 2000 ऑर्डर आते हैं, चाहे उसमें जितना मर्जी लॉस हो, प्रॉफिट लॉस किसी को नहीं निकालना, प्रॉफिट एंड लॉस का एनालिसिस किसी को नहीं करना, मार्जिन किसी को कैलकुलेट नहीं करना, मार्केटिंग किसी को कैलकुलेट नहीं करना, टैक्सेस किसी को कैलकुलेट नहीं करना, कितना टैक्स चला गया हमारा, कहाँ का शिपिंग चला गया, कहाँ टैक्स चला गया, एक्चुअल में प्रॉफिट कितना आया, एम्प्लॉयज़ की सैलरी कितनी चली गई, रेंट कितना चला गया, वो किसी को कैलकुलेट नहीं करना। मैनेजर्स भी रखने हैं, अकाउंट मैनेजर्स, सेल्स एग्जीक्यूटिव भी रखने हैं, एंड CRM भी लेना है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सिस्टम भी लेना है, रीमार्केटिंग के टूल्स भी करने हैं, व्हाट्सएप का बल्क मैसेज मार्केटिंग टूल भी खरीद लिया, पैकिंग मटेरियल भी भर भर के खरीद लिया, सब कुछ खरीद लिया। स्टिल हमारे को लगता है कि हम पैसा बना रहे हैं, पर एक्चुअली में होता नहीं है। आपने ये कई बार सुना होगा कि काफ़ी लोग बोलते हैं, जो एक्सपीरियंस्ड पुराने सेलर्स हैं, कि पुराने सेलर्स बोलते हैं कि भाई हम तो अब बंद कर रहे हैं, अब तो हमसे नहीं बेचा जाता। और कई बंदे जो आपने सुने होंगे जो ब्रांड्स को मैनेज करते हैं, वो भी यही बोलते हैं कि 90% से ज़्यादा ऑनलाइन ब्रांड जो हैं वो लॉस में बेच रहे हैं और सिर्फ बेचने के लिए बेच रहे हैं, पैसा नहीं बना रहा कोई भी। काफ़ी बंदों से सुना होगा, काफ़ी आपने इंटरनेट पे भी वीडियोस देखी होंगी। तो वो क्यों बोलते हैं, उसके पीछे एक रीज़न है। अब वो रीज़न समझो। जब ये अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो, ये मार्केट प्लेस है, हम मार्केट प्लेस नाम लेंगे आगे, अभी इनका आगे वीडियो में नाम नहीं लेंगे, मार्केट प्लेस के थ्रू इनको रेफ़र करेंगे। मार्केट प्लेस क्या है आप ये समझो। मार्केट प्लेस एक सिस्टम है, एक शॉप है जहाँ पे ओपन टू एवरीवन है, चाहे मैन्युफैक्चरर, होलसेलर हो, रिटेलर हो। इनके प्लेटफॉर्म पे आता है, प्रोडक्ट लिस्ट करता है, सेल करता है। अब पहले क्या होता था कि पहले बहुत लिमिटेड लोग आते थे, अपना कैपिटल लगा के इन्वेस्ट करते थे, प्रोडक्ट सोर्स करते थे, तो कस्टमर वहाँ पे जो है जाता था, परचेज़ कर लेता था। लिमिटेड ऑर्डर्स थे, लिमिटेड सेलर्स थे, तो सबके पास थोड़ा थोड़ा ऑर्डर आता था, तो थोड़े थोड़े मार्जिन में उस टाइम पे 2015 से 2020-22 तक पैसा थोड़ा बहुत बन जाता था सेलर्स का। नए सेलर्स जो आ रहे थे उनका भी बन रहा था, पुराने सेलर्स थे उनका भी बन रहा था। पर हुआ क्या, अब इसके अंदर मैन्युफैक्चरर भी आ गया, होलसेलर, रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, सप्लायर, माइक्रो, मीडियम, एंटरप्राइज लेवल के सारे मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर, स्टॉकिस्ट, फाइनेंसर तक आ गए हैं इसके अंदर, इंपोर्टर, एक्सपोर्टर सब आ गया। तो अब इस पे बढ़ गया है कंपटीशन। तो जहाँ एक प्रोडक्ट कैटेगरी में 10 बेचने वाले थे, अब वहाँ पे हज़ारों हो गए हैं। अब जब एक ही आइटम को बेचने वाले हज़ारों लोग हैं, तो भाई कंपटीशन खेलने के दो ही तरीके होते हैं, या तो प्राइस में कंपटीशन खेलो या होता है मार्केटिंग में।
अब मार्केटिंग में कंपटीशन खेलना बहुत महंगा पड़ता है, क्योंकि आपको मार्केटिंग करना पड़ेगा प्रोडक्ट प्रमोट करने के लिए। तो सस्ता क्या पड़ता है कि भाई प्राइस ही गिरा दो, प्राइस सबसे नीचे होगा तो प्रोडक्ट ऊपर आएगा तो ऑर्डर आ जाएगा। तो अब छिड़ चुकी है प्राइस वॉर, आज की डेट में प्राइस वॉर छिड़ चुकी है। अब प्राइस वॉर छिड़ने से क्या हो गया कि लोगों के मार्जिन्स ख़त्म हो गए। मार्जिन्स ख़त्म हो गए, अभी ये ई कॉमर्स जो है वो होलसेल प्राइस के आसपास आ गया। मतलब आप देखोगे कई ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिनका प्राइस होलसेल मार्केट के अंदर महंगा पड़ेगा और अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो मार्केट प्लेसेस के ऊपर वो प्राइस सस्ता पड़ता है। तो वो किस लिए है? क्योंकि वहाँ पे मैन्युफैक्चरर अब रिटेल करने आ गया, पर मैन्युफैक्चरर को नॉलेज नहीं है, क्योंकि उसके पास एक मैनेजर है, अकाउंट मैनेजर, जो उसके लिए बिजनेस मैनेज कर रहा है। और वो अकाउंट मैनेजर जो है मैन्युफैक्चरर को कुछ नहीं बताएगा कि भैया आपका इतना नुकसान हो गया, क्योंकि अगर वो मैन्युफैक्चरर को बताएगा कि मैंने तेरा माल बेच के इतना नुकसान करा दिया, तो मैन्युफैक्चरर उसको भगा देगा, तो उसकी वहाँ से नौकरी चली जाएगी, प्लस मैन्युफैक्चरर अगले दिन बंद कर देगा। तो आधे से ज़्यादा मैन्युफैक्चरर्स को नॉलेज नहीं है कि उनका जो मैनेजर है या वो ऑनलाइन सेल कर रहे हैं उसमें मार्जिन्स क्या है, कितना प्राइस पे सेल कर रहे हैं, क्या रिटर्न रेशो है, तो वो नॉलेज नहीं है। तो इस वजह से क्या हो रहा है, 90% से ज़्यादा सेलर्स जो हैं वो लॉस में बेच रहे हैं। अब इसमें बिजनेसमैन आपका एक मोटिव समझो। अब लॉस में बेच रहे हैं तो क्यों बेच रहे हैं? तो लॉस में बेचने के देखो दो रीज़न होते हैं। एक रीज़न होता है कि अपनी कंपनी की टर्नओवर ग्रोथ दिखानी है। अब कई ब्रांड्स इसमें आते हैं मार्केट प्लेस पे, जिनका फोकस सिर्फ इस पे ऑर्डर ग्रोथ होता है। जिस तरह 500 के अगर 10 ऑर्डर आए तो हमारी एक दिन में 5,000 रुपये की सेल हुई, 10 दिन में 50,000 रुपये की, एक महीने में 1.5 लाख रुपये की सेल। तो जो ऑफलाइन सेल थी अभी 1.5 लाख रुपये की सेल हमारी ऑनलाइन बेचने में एक्स्ट्रा हो गई। तो यहाँ पे हमारी कंपनी की ग्रोथ हुई कि हमारे नए ऑर्डर्स फुलफिल हुए। रिटर्न्स तो बात की बात है, प्रॉफिट मार्जिन बात की बात है, मार्केटिंग कॉस्ट सब एक्स्ट्रा। कई ब्रांड सिर्फ बेचते हैं कंपनी की ग्रोथ दिखाने के लिए। अब कंपनी की ग्रोथ दिखाने के चक्कर में वो प्रॉफिट लॉस नहीं देखते, उस वजह से मार्केट में फिर प्राइस वॉर छिड़ती है और बाकी ब्रांड्स फिर सस्ता बेचते हैं। अब बाकी लोग सस्ता बेच रहे हैं, फिर मार्जिन घट गया और रिटर्न आएगा तो नुकसान हो गया। एक रीज़न ये है। दूसरा रीज़न ये है कि कई लोगों को सिर्फ बेचने से मतलब है। जैसे मैंने बताया ना कि उनको सिर्फ ऑनलाइन बेचना है, उनको ये नहीं मतलब कि भाई मेरे को मुनाफा हो रहा है, मेरे को नुकसान हो रहा है, कोई लेना देना नहीं है। दे जस्ट वॉन्ट टू सेल देयर प्रोडक्ट ऑनलाइन। अब इसमें तीसरी कैटेगरी के लोग वो आते हैं कि जिनको लगता है कि भाई इसके तो बड़े ऑर्डर्स जा रहे हैं, बहुत अच्छा मार्जिन कमा रहा होगा। अगर हमारे दिन के 1000 ऑर्डर भी आते हैं और 10 रुपये भी हम प्रॉफिट मार्जिन लेते हैं तो हमारे 10,000 रुपये दिन की कमाई हो गई। और 10,000 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 लाख रुपये, और 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 लाख रुपये महीने का। बहुत अच्छा काम बिजनेस है ये तो, मतलब। पर जो लोग ऐसा सोच के बिजनेस में आते हैं वो सबसे ज़्यादा नुकसान करते हैं, क्योंकि उनको आगे पीछे का कुछ नॉलेज नहीं होता, वो बिल्कुल भी नहीं देखते, वो सिर्फ वॉल्यूम के पीछे भागते हैं। और मोस्ट ऑफ द 50% केस में जो ऑनलाइन लोग बेचने आ रहे हैं वो दूसरे को देख के आ रहे हैं। वो कहीं से कंसल्टेशन नहीं ले रहे, किसी एक्सपर्ट से नहीं मिल रहे, किसी ब्रांड ओनर से नहीं मिल रहे कि जो ऑनलाइन बेच रहा हो उसकी जान ले भाई, कि उसकी दुख दर्द पीड़ा, उसका मार्केटिंग कोर्स, उसका मार्जिन एक बारी पूछ ले, किसी एक्सपर्ट से पूछ ले कि भाई इस पे बेचे ना बेचे, क्या है इसका सिस्टम, इस पे रिटर्न्स कितना आता है, रिटर्न चार्जेस कितना है, कितना लॉस होता है, और पैसा बनेगा नहीं बनेगा। तो ये एक्सपीरियंस बंदा ही बता पाएगा, कोई नया बंदा नहीं बता पाएगा। तो ये मेन तीन रीज़न है जिसकी वजह से सब लोग आज की डेट में लॉस मेकिंग बिजनेस कर रहे हैं। अब लॉस मेकिंग बिजनेस करने में सबसे बड़ा फैक्टर आता है प्रोडक्ट सिलेक्शन का। प्रोडक्ट सिलेक्शन का मेरा मोटिव ये नहीं है कि आपने कोई भी एक्स प्रोडक्ट ले लिया, मेरा मोटिव वो नहीं है। प्रोडक्ट सिलेक्शन का मतलब मेरा यहाँ पे रेफरेंस ये है कि जिसमें मार्जिन बहुत लो। अब आप समझो, अब आर्टिफिशियल ज्वेलरी लोगों की सबसे ज़्यादा पहले दिमाग में आती है कि हम आर्टिफिशियल ज्वेलरी बेचेंगे। पर आप ये देखो, आर्टिफिशियल ज्वेलरी अगर आपके दिमाग में आ रही है तो वो 1000 बंदों की और दिमाग में आ रही होगी, और उसको 1000 बंदे पहले ऑलरेडी ऑनलाइन बेच रहे होंगे। तो जिस चीज़ को ऑलरेडी मार्केट में कंपटीशन ज़्यादा है तो उसको आप बेच के और कंपटीशन बढ़ा रहे हो, और आप फिर प्राइस वॉर में पड़ोगे। एक महीना जोश जोश में आप सारा कर लोगे, एसईओ मार्केटिंग वगैरह, ऑर्डर आ जाएगा। एक महीने बाद जब वॉल्यूम कम होने लग जाएगी उसके बाद क्या करोगे?
फिर और ज़्यादा पैसा वेस्ट करने लगोगे मार्केटिंग में, फिर प्राइस और गिराओगे कि और वॉल्यूम मेंटेन रहे। एट द एंड 3-4 महीने बाद आपको लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। तो फिर आपका जोश ठंडा पड़ जाएगा, फिर आप दूसरा प्रोडक्ट ढूंढोगे, फिर उसमें यही करोगे, फिर लॉस हो जाएगा। तो ये साइकिल चलती रहेगी, नेवर एंडिंग साइकिल है ये। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि प्रोडक्ट सिलेक्शन में आप लो मार्जिन प्रोडक्ट अगर लेके आते हो, देखो लो मार्जिन प्रोडक्ट बेचने में कोई बुराई नहीं है। अगर आपने प्रोडक्ट लिस्ट कर दिया, उस पर रिटर्न नहीं आ रहा, 1 या 2% रिटर्न है, कस्टमर रिटर्न, तो ठीक है। पर बिना एडवर्टाइज करे अगर आपको मार्जिन मिल रहा है और ऑर्डर आ रहा है, तभी लो ऑर्डर वैल्यू प्रोडक्ट बेचने का फ़ायदा है। आप सोचो कि मैं इंपोर्टर से डायरेक्ट माल उठा लूँ, इंपोर्टर से उठा के उसको फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मीशो, मार्केट प्लेस पे लिस्ट कर दूँ, और मेरे पास बिना ऐड चलाए अगर दिन के 2 ऑर्डर भी आ गए 10-15 रुपये के मार्जिन में, तो मेरे 50-60 रुपये दिन के बन जाएंगे, और 10 दिन में 500-700, और जो है 2-3 हज़ार रुपये मेरे ऐसे ही निकल आएंगे एक प्रोडक्ट बेच के, और मेरा ऑर्डर भी घूम जाएगा। पर यहाँ पे कैच ये है कि अगर एक भी आपका मार्जिन 20-25 रुपये का है, पर उसका प्रोपोर्शनेट देखो ना, कस्टमर अगर रिटर्न करता है, रिटर्न पॉलिसी तो है, तो आपके 200 रुपये मिनिमम कटेंगे, तो विच इज़ 1:10 की रेशो आ गई। एक 20 रुपये का मार्जिन, 200 रुपये कस्टमर रिटर्न चार्जेस, तो आपके 10 ऑर्डर का मार्जिन एक ले जाएगा, तो वहाँ पे पैकिंग जाएगा, टाइम जाएगा, प्रोडक्ट जाएगा, सारा वेस्ट हो जाएगा। तो लो ऑर्डर वैल्यू बेचना इज़ वेस्ट ऑफ टाइम। आज की डेट में अगर आप कोई प्रोडक्ट सोचते हो कि मेरे पास लो ऑर्डर 30-40 रुपये का मार्जिन है, 50 रुपये का मार्जिन है, 60 रुपये का, 70 रुपये का, 100 रुपये का मार्जिन वाला प्रोडक्ट अगर आप ऑनलाइन बेचना चाह रहे हो, तो दैट इज़ वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी, एंड सिर्फ लॉस ही होगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरे को काफ़ी अच्छा खासा एक्सपीरियंस है काफ़ी सारे ब्रांड्स का, और मैंने काफ़ी देखा हुआ है, काफ़ी एक्सपीरियंस है मेरे को। 8 साल 7 साल हो गए हैं खुद ही अपना करते हुए और बाकी ब्रांड्स का मैनेज करते हुए अपने क्लाइंट्स के लिए। तो मैंने बहुतों का देखा है कि सबकी उम्मीदें बहुत बड़ी होती हैं कि भाई हमारे को अमेज़ॉन पे बेच के, फ्लिपकार्ट पे बेच के बहुत बड़ा ब्रांड बनाना है, पर उनको ये नहीं पता कि मार्केटिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई आती है। आप मैनेजर की सर्विस ले लिया, आपने मैनेजर हायर कर लिया, अकाउंट मैनेजर, उसकी फ़ीस दे दी, विच इज़ कुछ भी नहीं है। अकाउंट मैनेजर हायर करना कुछ भी नहीं है। आप अकाउंट मैनेजर से एक्सपेक्ट करते हो कि वो आपका बिजनेस ग्रो कर देगा 10 टाइम्स, कैसे करेगा? उसके पास कोई जादू की छड़ी थोड़ना है, मेरे पास कोई जादू की छड़ी थोड़ना है कि मैंने जादू यहाँ पे कुछ करा और आपके कल से ही 10-10, 20-20 ऑर्डर आने बढ़ गए एक पर्टिकुलर एसक्यू पे। इट इज़ नॉट पॉसिबल। सारा गेम मार्केटिंग का है, आप भी समझ रहे हो। हाई कॉम्पिटिटिव मार्केट हो गया है अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो, मार्केट प्लेसेस हाई कॉम्पिटिटिव मार्केट है। मेरे को नहीं पता बंदे क्यों क्लेम करते हैं कि हम आपका बिजनेस इतना ग्रो कर देंगे, इतना ग्रो कर देंगे, बिना कुछ गाइड करे, बिना कुछ बताए। और मैंने भी बहुत सारी वीडियोस देखी हैं जो बंदे बता रहे हैं कि हमसे सर्विस लो तो हम आपका बिजनेस इतना ग्रो कर देंगे, इतने नंबर ऑफ ऑर्डर्स दे देंगे। अब नंबर ऑफ ऑर्डर्स का समझो जो लोग क्लेम करते हैं, देखो नंबर ऑफ ऑर्डर्स बढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं है। आप ये समझो कि नंबर ऑफ ऑर्डर्स, अगर आप दिन के 500 ऑर्डर लेना चाह रहे हो तो किस कीमत पे लेना चाह रहे हो? देखो सारे बिजनेस करने आए हैं ऑनलाइन पैसा बनाने के लिए, पैसा सबको पैसा बनाना है भाई, नुकसान उठाने तो कोई नहीं आया। अब आप एक प्रोडक्ट मार्केट में नया उतारते हो, सपोज करो ये पेन है, अब आपको ये पेन मार्केट में ले जाके बेचना है, तो कैसे बेचोगे? आप दुकान सड़क पे गिर दोगे तो कौन खरीदेगा? कोई नहीं खरीदेगा। दुकान पे रखने पे आपको मार्केटिंग करना पड़ेगा ना। नया प्रोडक्ट है तो मार्केटिंग में, मैंने कहा ना, मार्केटिंग में पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा आपको, जिसमें आपका प्रॉफिट जो है वो लॉन्ग टर्म हो जाता है। 1 साल, 6 महीना, 1 साल, 2 साल के बाद प्रॉफिट आएगा, तब तक आपको मेहनत करनी है और इन्वेस्टमेंट लगाना है। दूसरा तरीका है कि मार्केट में 10 रुपये का पेन बिक रहा है, तो मैंने क्या करा, मैंने 6 रुपये में बेचना स्टार्ट कर दिया, जिससे मेरे पास कस्टमर की डिमांड आनी स्टार्ट हो गई। तो 6 रुपये में मैं किस कीमत पे बेच रहा हूँ? कॉस्ट टू कॉस्ट। अगर 10 कस्टमर वापस मेरे को कर जाते हैं तो ऑनलाइन में मेरे को एक कस्टमर का 200 रुपये कस्टमर रिटर्न चार्जेस लग रहा है, जो कोरियर चार्जेस होता है, पहले भेजने का, फिर वापस लाने का, कस्टमर के घर से वापस सेलर के पास लाने का। अगर यहाँ पे कस्टमर रिटर्न के कोई चार्जेस इन्वॉल्व ही नहीं होते ई कॉमर्स के अंदर, मार्केट प्लेसेस के अंदर, तो इससे बेटर कोई बिजनेस नहीं था। पर सारा प्रॉब्लम है कस्टमर रिटर्न का। पहला प्रॉब्लम है ऑर्डर लाने का, मार्केटिंग करो या प्राइस वॉर में जाओ, प्राइस डील लो सस्ते के चक्कर में, उसके बाद कस्टमर जब रिटर्न करेगा तो उसका लॉस। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है।
तो आप अगर चाहते हो कि मेरे को 500-700 ऑर्डर दिन का चाहिए, तो एट व्हाट कॉस्ट, पूछो खुद से कि मैं दिन के 500 ऑर्डर फुलफ़िल कर रहा हूँ तो किस कीमत पे कर रहा हूँ। मेरे को एक ऑर्डर पे अगर 50 रुपये का नुकसान हो रहा है तो 50 ऑर्डर पे कितने का नुकसान हो रहा है। 100 ऑर्डर पे मेरे को 5,000 का नुकसान हो रहा है। 500 ऑर्डर पे मेरे को कितने का नुकसान हो रहा है, समझ रहे हो कितने का हो रहा है? मेरे को कमेंट में बताना, अगर 50 रुपये का एक ऑर्डर पे नुकसान है तो 500 ऑर्डर पे कितने का नुकसान होगा। ये मैथ्स मैंने आप पे छोड़ दिया। तो मेरा पॉइंट समझो कि किस कीमत पे आप वॉल्यूम लेना चाह रहे हो। आपके पास पैसा बहुत ज़्यादा है तो बात ये अलग है, तो मैं कुछ नहीं बोलूँगा। आपके पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए बहुत सारा पैसा है, मार्केट से आपने बहुत पैसा उठा रखा है, आपको फ़र्क नहीं पड़ता। पर मेरी वीडियो देखने वाले ज़्यादातर वो हैं जो एस्पिरेशन रखते हैं ई कॉमर्स में घुसने का, और मिडिल क्लास फैमिली है जिनके पास बहुत लिमिटेड सेविंग्स और बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं। तो मेरी सबसे यही रिक्वेस्ट है कि यार देखो, अगर आपको ई कॉमर्स करना है तो मैं ये नहीं कहूँगा कि ई कॉमर्स मत करो। मैं कभी ये नहीं कहता कि ऑनलाइन मत बेचो, प्रोडक्ट मत बेचो। मैं ये कह रहा हूँ अगर बेचना है तो कैलकुलेटिव रिस्क लो। अपना सोच के चलो कि अगर एक महीने में मेरे को प्रॉफिट नहीं आया तो मेरे को फिर दूसरा स्टेप क्या उठाना है। अगर मेरे एक महीने में सेल नहीं आया तो मेरे को दूसरा स्टेप क्या उठाना है। मेरा मार्केटिंग कॉस्ट कितना गया, मेरा मार्जिन कितना गया, मार्केट प्राइस कितना गया, प्रोडक्ट वैल्यू कितना है, टैक्सेस मैंने कितने भर दिए। अगर कोई मैनेजर हायर करा तो मैनेजर की फीस या मैनेजर की सैलरी कितनी गई, मैंने एम्प्लॉय रखा है तो उसकी सैलरी कितनी गई, उसके बाद मेरे को मार्जिन कितना बचा है, मैं जो प्रोडक्ट बेच रहा हूँ वो मार्केट में बिकेगा भी नहीं बिकेगा। बहुत सारी चीज़ें कैलकुलेट करनी पड़ती है। मार्केट रिसर्च करो, आपके कॉम्पिटिटर कितने हैं, किस प्राइस में बेच रहे हैं, किस प्राइस में बेचने पे कितना मार्जिन मिलेगा, इस मार्जिन के लिए मेरे को परचेजिंग किस प्राइस तक करनी पड़ेगी, परचेजिंग के बाद मेरे को मार्जिन कितना मिलेगा। सारा खेल आके मार्जिन के ऊपर रुक जाता है। मार्केटिंग कॉस्ट कितनी जाएगी, क्योंकि जो आपका मार्केटिंग कॉस्ट है वो तो फिक्स हो जाएगा। मतलब वो तो आज भी 1,000 रुपये कट रहे हैं एडवर्टीजमेंट में, कल भी 1,000 रुपये एडवर्टीजमेंट में कटेंगे, परसों भी कटेंगे। ऑर्डर अगर आपका आ रहा है तो आपको एवरेज लाना पड़ेगा। अगर आपका एक ऑर्डर में 100 रुपये का मार्जिन है तो 1,000 रुपये में आपको 10 ऑर्डर लाने पड़ेंगे, जिसमें 100 रुपये का प्रॉफिट है। तो 10 ऑर्डर आएंगे तो आपके पास 1,000 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा। 1,000 रुपये आपने ऐड में फूंक दिए तो विच इज़ ब्रेक इवन है। अब RTO आ गया तो नुकसान है, कस्टमर रिटर्न आया तो डबल नुकसान है। रिटर्न चार्जेस भी गया हमारा, एडवर्टाइजिंग कॉस्ट भी गया और प्रोडक्ट भी वापस आ गया। तो आपको ये हिसाब पूरा कैलकुलेट करना पड़ेगा अगर आप ई कॉमर्स में आ रहे हैं, मार्केट प्लेस पे आ रहे हैं। तो अब हमारा सवाल वापस आ जाता है कि पैसा बना कौन रहा है, सेलर या फिर मार्केट प्लेस। तो इसका सीधा सीधा जवाब है, देखो आप सब ईमानदारी से जानते हैं आज की डेट में अगर हम मार्केट प्लेस पे बेचते हैं तो पैसा सिर्फ मार्केट प्लेस बना रहा है। नए सेलर्स को प्रॉफिटेबल होने में लगभग 6 से 1 साल लग जाता है, और जब तक वो प्रॉफिटेबल होते हैं तब तक काफ़ी हाई लॉसेस कर चुके होते हैं या बंद करने की कगार पे होते हैं। तो जब कोई बंदा लॉस में सेल कर रहा है तो पैसा किसको बन रहा है, मार्केट प्लेस को। अब आपको वो समझाता हूँ कि मार्केट प्लेस को पैसा कैसे बनता है। जब भी हम कोई प्रोडक्ट सेल करते हैं तो मार्केट प्लेस हमसे कमीशन लेता है। कमीशन लेता है क्लोजिंग फ़ीस, फिक्स्ड फीस और रेफरल चार्जेस अमेज़ॉन के जो हो गए, तो वो सारा उसका डायरेक्ट मार्जिन हो गया। वो अपनी फ़ीस चार्ज कर रहे हैं कि आप हमारे प्लेटफॉर्म पे बेच रहे हो, तो चाहे आपका प्रॉफिट में जाए लॉस में जाए, 100 रुपये में बेचो 1,000 रुपये में बेचो, वो उसका 10% कमीशन जो भी एक्स अमाउंट कमीशन का है परसेंट है वो उस पर चार्ज करेगा। प्लस मार्केट प्लेस जो भी कमीशन चार्ज करता है उस पर टैक्स वो खुद नहीं भरता, वो सेलर को इन्वॉइस जनरेट करके देता है और सेलर उसका टैक्स भरता है। तो अगर 10% कमीशन 10 रुपये हुआ तो उसका 18% टैक्स हो गया 1.8 रुपीज़, विच इज़ 11.8 रुपीज़। तो आपको 10 रुपये नहीं देने मार्केट प्लेस को, आपको देने 11.8 रुपीज़ विद टैक्स। 18% टैक्स सेलर की पेमेंट से कटता है। सेकंड आ गया लॉजिस्टिक, जो कस्टमर के घर तक डिलीवरी करा रहा है। मार्केट प्लेस आपको एक सर्विस दे रहा है लॉजिस्टिक की, तो लॉजिस्टिक में भी मार्केट प्लेस का मार्जिन होता है। ऐसा नहीं होता कि मार्केट प्लेस जो है अगर आपसे 100 रुपये ले रहा है तो आगे भी अपने लॉजिस्टिक पार्टनर को 100 रुपये देगा, नहीं है। मार्केट प्लेस का और लॉजिस्टिक कंपनीज़ का टाइप होता है, तो एक सर्टेन नंबर ऑफ वॉल्यूम पे टाइप होता है और सर्टेन वेट के ऊपर उनका रेट कार्ड फिक्स होता है, तो वहाँ पे भी उनका अच्छा खासा मार्जिन फिक्स होता है 30%। अगर आपसे 100 रुपये ले रहा है मार्केट प्लेस फॉरवर्ड शिपिंग के, तो वो आगे सिर्फ 50 से 55 रुपये या 60 रुपये देगा। अब जो 100 रुपये ले रहा है आपसे तो उस पर भी आपसे 18% टैक्स चार्ज करेगा, जो भी आपकी पेमेंट में से कटेगा। तो मार्केट प्लेस एक तो कमीशन से पैसा बना रहा है, उसके बाद वो पैसा बना रहा है लॉजिस्टिक के अंदर। थर्ड मार्केट प्लेस पैसा बनाता है, आपसे ट्रांजैक्शन फ़ीस लेता है। ट्रांजैक्शन फ़ीस ये हो गई, अगर कस्टमर ने कैश ऑन डिलीवरी का ये प्रीपेड ऑर्डर किया तो कस्टमर के बैंक से पेमेंट लेके सेलर के बैंक में पेमेंट देने की भी एक ट्रांजैक्शन फ़ीस होती है जो मार्केट प्लेस चार्ज करता है।
उस पर भी 18% जो टैक्सेस होते हैं वो मार्केट प्लेस सेलर से वसूल करता है। तो मार्केट प्लेस ये मेजर 3 तरीक़ों से पैसे बनाता है। उसके बाद अगर कस्टमर रिटर्न आता है तो रिटर्न चार्जेस इतने हाई हैं तो आपको पता ही है, उसमें तो उसका पैसा बन ही रहा है, तो वो शिपिंग के अंदर इंक्लूड कर दिया। अब मेन बात आती है कि मार्केट प्लेस इससे इतना पैसा नहीं बना रहा, तो इससे तो ले ही रहा है, मतलब सेलर से तो छोटा छोटा ही ले ही रहा है। तो मेन जो पैसा आता है मार्केट प्लेस के पास वो कहाँ से आता है। अब आपको एक बात समझनी पड़ेगी, जब भी हम मार्केट प्लेस पे कोई भी एडवर्टीज़मेंट रन करते हैं ना, तो वो एडवर्टीज़मेंट का पैसा डायरेक्ट मार्केट प्लेस की जेब में जाता है। वो मार्केट प्लेस का डायरेक्ट रिवेन्यू है। और आपने नोटिस किया होगा, चाहे मीशो हो, चाहे फ्लिपकार्ट हो, चाहे अमेज़ोन हो, आप अगर 1000 रुपये ऐड में खर्च कर रहे हो तो 1000 पे 18% टैक्स का इनवॉइस जनरेट होगा, और 18% टैक्स भी सेलर को ही भरना पड़ता है। वो 1000 रुपये तो बोल रहा है कि आपने ऐड में इन्वेस्ट करा है, तो आपको 1000 रुपये के ऊपर 18% टैक्स हम एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे, क्योंकि हम आपको एक इनवॉइस देंगे जो हम गवर्नमेंट को जीएसटी फाइल करते वक्त सबमिट करेंगे, तो टैक्स उसके अंदर इंक्लूड नहीं होता। तो वो 18% टैक्स भी आप ही की जेब से जा रहा है। आप बोलोगे उसको जीएसटी में क्लेम कर सकते हैं, दैट इज़ डिफरेंट थिंग, पर मार्केट प्लेस का एडवर्टाइजिंग से डायरेक्ट रेवेन्यू है। अब आप इसकी एक बड़ी पिक्चर समझो। सपोज आपने एक 500 रुपये का प्रोडक्ट बेचा, 20% कमीशन हुआ और लॉजिस्टिक मिला के 20% मान लिया हमने। तो 500 रुपये का प्रोडक्ट बेचा, 20% उसका मार्केट प्लेस को हो गया, तो विच इज़ 100 रुपया। 100 रुपया उसको हो गया, 100 रुपया हमारा क्या कहते हैं प्रोडक्ट कॉस्ट हो गया, 200 रुपया, 200 रुपये का आपका प्रॉफिट मार्जिन। मोटा मोटा रफली आइटम हम करते हैं, मेरा मैथ थोड़ा ऊपर नीचे होगा तो आप अपने हिसाब से कैलकुलेट कर लेना। अब 500 रुपये का प्रोडक्ट पे ऑर्डर लाने के लिए आपको ऐसा तो है नहीं, या तो आप प्राइस गिराओगे या आप एडवर्टीजमेंट चलाओगे, या दोनों करोगे। प्राइस गिरा के भी चांसेस नहीं होते ऑर्डर आने के। तो उस केस में क्या है, सारे एडवर्टीजमेंट चलाते हैं। अब आपने एडवर्टीजमेंट चलाई, अब आपने 1000 रुपये की ऐड चलाई, 1000 रुपये में आपके 3 ऑर्डर आए, तो एक ऑर्डर की कॉस्ट कितनी पड़ी, 333 रुपीज़ अप्रोक्सीमेटली। आपका प्रॉफिट मार्जिन कितना था, 200 रुपये का। प्रोडक्ट कॉस्ट जिसमें 100 रुपीज़ था, रेस्ट अदर 100 रुपीज़ के आसपास। 200 रुपये का प्रॉफिट मार्जिन, 100 रुपये का प्रोडक्ट कॉस्ट और 100 रुपये उसका शिपिंग चार्जेस। तो 300 रुपये का प्रॉफिट मार्जिन समझ लो, कोई दिक्कत नहीं है। 300 रुपये का प्रॉफिट मार्जिन, 100 रुपये का प्रोडक्ट कॉस्ट, 100 रुपये मार्केट प्लेस के, तो हमारे 500 रुपये हो गए। पर हमने 1000 में ऐड चलाई तो 3 ऑर्डर आए 1000 रुपये में। अब प्लस ज़्यादा वो देखी जाएगी फॉर एग्जाम्पल के लिए। तो 333 रुपये एक ऑर्डर की हमारे को कॉस्ट पड़ी। अब 1000 रुपये की ऐड चलाई तो 18% जीएसटी एक्स्ट्रा कटेगा, तो 1180 रुपये हो गए 18% टैक्स के हिसाब से। तो 333 के हमारे को 370 रुपीज़ पड़ गए अप्रॉक्सीमेटली, 360 370 आपको मैथ्स कर लेना। तो अब आपका मार्जिन 300 रुपये का था, पर आपका ऑर्डर आया 360 370 रुपये में। तो अब आपको ये देखना है, आपने एक ऑर्डर लाने के लिए 350-60 रुपये एड्स में दे दिए। उसके बाद वो 500 रुपये का ऑर्डर पे कमीशन ले गया मार्केट प्लेस, 10% कमीशन। तो आपको एक ऑर्डर पे आपने कमाए 300 रुपये का आपका मार्जिन था। आपने 300 रुपये कमाने हैं, अगर वो कस्टमर के पास डिलीवर होता है प्रोडक्ट, आपका सेलर का मार्जिन है 300 रुपये का, और मार्केट प्लेस का मार्जिन कितना हो गया, 350 रुपीज़ प्लस 100 रुपीज़ एक्स्ट्रा जो उसका कमीशन था, 450 रुपीज़। तो आपसे ज़्यादा मार्केट प्लेस कमा रहा है, चाहे आपके पास ऑर्डर आए नहीं आए, नेगेटिव में आए पॉजिटिव में आए, महंगा आए सस्ता आए, हर तरफ से पैसा सिर्फ मार्केट प्लेस कमाएगा। चाहे आप प्रोडक्ट जितना मर्जी महंगा बेच लो, जितना महंगा बेचोगे उतना ज़्यादा एडवर्टाइजिंग कॉस्ट लगेगा, उतना ज़्यादा मार्केटिंग कॉस्ट लगेगा। तो मार्केटिंग क्या करोगे आप, प्राइस गिरा सकते हो, डिस्काउंट दे सकते हो, बाय टू गेट 10% ऑफ, बाय टू गेट 20% ऑफ। बात तो वही है ना, ऑर्डर लाने के लिए है, सस्ता कर रहे हो, प्राइस गिरा रहे हो। और या तो कूपन दोगे, कूपन में भी कस्टमर को सस्ता पड़ेगा, और ऐसा तो है नहीं कि कूपन डाल दिए तो ऑर्डर की बारिश हो जाएगी, तो उसके लिए भी आपको एडवर्टीजमेंट चलाना पड़ेगा। इनडायरेक्टली सारा गेम आज की डेट में एडवर्टीजमेंट पे शिफ्ट हो गया है। ऑर्गेनिक ऑर्डर आ ही नहीं रहे हैं, बड़ा मुश्किल हो गया ऑर्गेनिक ऑर्डर लाना, दिन के 2-3 ऑर्गेनिक ऑर्डर लाना भी बहुत मुश्किल है। तो सारा गेम एडवर्टीजमेंट पे शिफ्ट हो चुका है आज की डेट में। तो अगर आप एडवर्टीजमेंट करते हो तो वो मार्केट प्लेस का डायरेक्ट रिवेन्यू है। तो अगर आप 100 रुपये कमा रहे हो तो मार्केट प्लेस आपसे 2 गुना या 3 गुना कमा रहे हैं। तो अब बात आती है कि भाई चल मान लिया मार्केट प्लेस पैसा कमा रहा है, सेलर नहीं कमा रहा, तो अब इसका सोल्यूशन दो। अब देखो, अगर आपको सचमुच ई कॉमर्स में आके आप चाहते हो कि मुझे मार्केट प्लेस पे बेचना है,
तो क्या बेचें यार, पैसे कैसे बनाएं, क्योंकि थक चुके हैं इतना कुछ इन्वेस्ट करके, एडवर्टाइज करके, इतना दिमाग ख़राब करके और सब कुछ करके पैसा नहीं बन रहा। तो पैसा बनाने का यार आज की डेट में एक ही तरीका है, आपके पास प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए जिसमें आपके पास मार्जिन 300 रुपये का मिनिमम हो, 300 रुपये का मार्जिन हो, और जिसको आप ऐसे प्राइस पे सेल करो जो मार्केट प्राइस हो। मतलब अगर आप कोई प्रोडक्ट 300 रुपये का खरीद रहे हो तो उसको 1200 से 1500 के बीच में सेल करो, और 1200 से 1500 जो आप सेलिंग प्राइस डाल रहे हो वो मार्केट प्राइस होना चाहिए। मतलब बाकी सारे लोग भी इसी के आसपास ही सेल करने होने चाहिए। अगर आप कोई 300 का खरीद के 1200 का बेच रहे हो और सारी दुनिया 999 में बेच रही है तो आपके पास ऑर्डर नहीं आएगा। ऑर्डर लाने में आपको बहुत ज़्यादा मार्केटिंग कॉस्ट देना पड़ेगा, और अगर आप वही 300 का खरीद के 999 में बेचोगे तो आपका मार्जिन घट जाएगा, है ना, क्योंकि कमीशन हाई हो जाएगा, वहाँ पे लॉजिस्टिक हाई चला जाएगा, या वेट ज़्यादा होगा, उसका कुछ भी होगा, मार्केटिंग कॉस्ट उस हिसाब से होगा, तो आपके पास मार्जिन कम रह जाएगा। फिर गेम वहीं पे आ जाएगी कि एवरेज निकालो, मार्जिन निकालो, रिटर्न्स में कुछ करो, परचेजिंग सस्ता करो, टैक्स में कहीं से बचाओ, है ना। तो अगर आपको ई कॉमर्स में प्रोडक्ट बेच करके पैसा बनाना है, मेहनत करो और पैसा भी ना बने तो वो बहुत बुरा लगता है। सालों की मेहनत हो जाती है और लास्ट में जब आप कैलकुलेट करोगे 3 साल बाद देखोगे कि मेरे को इतना लॉस हुआ, तब आपको याद आता है कि मैं उस टाइम पे बेचा ही क्यों सामान, इससे बढ़िया तो ना ही बेचता ताकि नुकसान ना होता। और बाकी दुनिया के भेड़ चाल में वो बेच रहा है तो हम भी बेचेंगे, ये सब मत करना। तो मेरा यही सजेशन रहेगा आपको, अगर आप कर सकते हो तो बेस्ट है, और अगर आप यही सजेशन है मेरा कि आप ऐसा प्रोडक्ट देखो, कैटेगरी कोई भी हो, डजेंट मैटर, कैटेगरी डजेंट मैटर। कोई बोलता है कि ये प्रोडक्ट कैटेगरी अच्छा है, कोई बोलता है वो प्रोडक्ट कैटेगरी अच्छा है, प्रोडक्ट कैटेगरी सारा ही अच्छा है। आपके ऊपर है कि आपकी पर्सनल चॉइस है कि आपको ये लगता है कि मैं इस प्रोडक्ट कैटेगरी से रिलेट करता हूँ, मेरे को इसमें मैं कुछ कर सकता हूँ, इसका मेरे को थोड़ा नॉलेज है, तो आप उस कैटेगरी में जाओ, इट डजेंट मैटर। पर जो मैटर करता है विच इज़ योर मार्जिन। अगर आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, अगर आपका मार्केटिंग कॉस्ट 300 रुपये आ रहा है एक ऑर्डर का, तो 300 रुपये के आसपास का आपका प्रॉफिट मार्जिन भी होना चाहिए, 300 से ज़्यादा होना चाहिए, ताकि आप 300 रुपये अगर आप ऐड में इन्वेस्ट कर रहे हो, 350 का प्रॉफिट होगा तो 50 रुपये कमाओगे, नहीं तो आप लॉस में ही बेचते रह जाओगे। और अगर आप 2-3 महीने में प्रॉफिटेबल नहीं हुए तो आगे की उम्मीद करना भी मुश्किल है, क्योंकि पता नहीं मार्केट चेंज होगी, ट्रेंड चेंज होगी, फेस्टिवल आ जाएगा, प्राइस वॉर तो छिड़ती जाएगी, रोज़ नए बंदे आते जा रहे हैं ई कॉमर्स के अंदर बेचने के लिए। काफ़ी ज़्यादा पैसा आज की डेट में ई कॉमर्स में इन्वेस्ट हो रहा है, हर कोई अपनी बंदा सेविंग्स पे सेविंग्स इन्वेस्ट कर रहा है, बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे, जस्ट टू गेट द नंबर ऑफ वॉल्यूम। और वॉल्यूम आके वो यूट्यूब वीडियोस बना रहा है, गाइड कर रहा है, फिर सर्विस बेच रहा है, लोगों को मैन्युपुलेट कर रहा है। तो ये सारा चीज़ आज की डेट में चल रहा है। तो पॉइंट यही है कि पैसा कौन बना रहा है भैया, कोई भी नहीं बना रहा, सिर्फ मैन्युफैक्चरर के पास चांस होता है मेक प्रॉफिट आउट ऑफ ई कॉमर्स बिजनेस। उसके अलावा होलसेलर के पास इतना मार्जिन नहीं होता। उसके बाद जो माल होलसेलर से खरीद के ऑनलाइन बेचते हैं, वाइट लेबलिंग करते हैं, वाइट लेबलिंग वाले देखो 90% वाइट लेबलिंग ब्रांड्स आर सेलिंग इन लॉस, 90% से ज़्यादा, क्योंकि उनके पास जो है वाइट लेबल कराते हैं तो वैसे ही महंगा पड़ता है वाइट लेबलिंग ब्रांडिंग करके। उसके बाद ब्रांड बिल्ड करने में काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगता है, तो वो सोशल मीडिया पे अलग एडवर्टीजमेंट रन करते हैं, मार्केट प्लेस पे अलग एडवर्टीजमेंट रन करते हैं, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करते हैं, मेटा पे ऐड चलाते हैं, गूगल पे ऐड चलाते हैं, अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक डाइवर्ट करते हैं अपने मार्केट प्लेस स्टोर पे, चाहे वो अमेजोन हो, फ्लिपकार्ट हो, तो वो ट्रैफिक आउटसोर्स से भेजते हैं, मेटा से ट्रैफिक भेजते हैं और वहाँ से अपना एवरेज कंट्रोल करते हैं। तो विच इज़ उसमें भी पैसा चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि वो भी सारे जो है पैसा छाप रहे हैं, 90% की सेलर्स, वाइट लेबलिंग करने वाले, प्राइवेट ब्रांडिंग करने वाले बंदे भी लॉस मेकिंग बिजनेस कर रहे हैं, जस्ट टू इंक्रीज देयर कंपनी ग्रोथ, कंपनी का सेल होगा ताकि उनको मार्केट से पैसा और मिल जाएगा। तो ये मेरी वीडियो देखने वाले जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, बहुत सारे मिडिल क्लास के आसपास हैं, या जो बंदे हैं जो थोड़ी सी सेविंग्स में एक अच्छा बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो मेरी सभी से एक यही सजेशन रहेगा कि प्रोडक्ट ऐसा सिलेक्ट करो जिसमें आपको सिरदर्दी कम हो। छोटी प्रोडक्ट मत सेल करो जिसमें आपका मार्जिन 50-60 रुपये, 100 रुपये हो, वो प्रोडक्ट सेल ही मत करो, क्योंकि आप सालों साल वो माल बेचते रह जाओगे, बहुत दिमाग ख़राब होगा, मार्केटिंग कॉस्ट कंट्रोल करने में निकल जाएगा, और जब पैसा बनाने का टाइम अगर आया
तो आप पुराना लॉस रिकवर नहीं कर पाओगे, इतना नुकसान हो चुका होगा। जब आप प्रॉफिटेबल होगे फिर आपको मार्केट से बहुत पैसा उठाना पड़ेगा, बहुत कुछ करना पड़ेगा, और स्टिल हज़ारों प्रोडक्ट लाओगे, हज़ारों प्रोडक्ट में मार्केटिंग कॉस्ट जाएगा, प्राइस वॉर में पड़ोगे, और 3 साल 4 साल बर्बाद करने के बाद नुकसान के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। सिर्फ 1% लोगों का चांस होता है कि उनको जो है प्रॉफिट निकल आते हैं। 1%। अगर आपको ट्राई करना है कर सकते हो, पर मेरा यही सजेशन है कि अगर आपको ऑनलाइन अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो, मार्केट प्लेस पे प्रोडक्ट सेल करना है तो एक हाई वैल्यू प्रोडक्ट सेल करो, हाई वैल्यू प्रोडक्ट पे अपना पैसा इन्वेस्ट करो। अदरवाइज़ इग्नोर करो, इसको सेल करना इग्नोर करो, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे सेल करो, क्योंकि वहाँ पे आपको ज़्यादा कोई कमीशन नहीं देना, किसी को मार्केटिंग कॉस्ट नहीं देना, अपना ही है, वीडियो बनाओ, रील बनाओ। बहुत सारी वीडियोस आपको इंटरनेट पे भर भर के मिल जाएंगी कि लो वैल्यू प्रोडक्ट बेचो, छोटे आइटम बेचो, जिसमें आपको मार्जिन 30-40 रुपये का मिलेगा, वॉल्यूम जनरेट होगी। वॉल्यूम जनरेट एट व्हाट कॉस्ट, मतलब 1000 ऑर्डर भेज के अगर मेरे को 200 ऑर्डर कस्टमर रिटर्न कर रहा है, 20% कस्टमर रिटर्न आ रहा है 1000 के ऊपर, और एक रिटर्न पे मेरा अगर 70 से 80 रुपया भी कट रहा है मिनिमम, जो कि होता भी नहीं है, 150 रुपये एवरेज में लूँगा, 100 रुपये भी ले लो तो भी 20,000 रुपये का नुकसान है यार। एक दिन में 1000 ऑर्डर मैं लाख की कीमत पे रहा हूँ, 20,000 का नुकसान करके 1000 ऑर्डर ला रहा हूँ, तो ये तो नॉनसेंस वाली बात होगी ना। मिडिल क्लास आदमी यार इतना पैसा कहाँ से लाएगा, कहाँ से सेविंग्स लाओगे, मार्केट से कितना पैसा उठाओगे? ऐसा तो है नहीं मैन्युफैक्चरर आपको फ्री में माल देगा कि बेटा रख बेच, जो करना है कर ले, फ्री का है, चोरी का माल तो नहीं है ना, टैक्स भरोगे, गवर्नमेंट को टैक्स भी तो भरना है। वो सब चीज़ें भी मैटर करती हैं। तो मेरे सभी सब्सक्राइबर्स से रिक्वेस्ट है, अगर आप ऑनलाइन बेचना चाह रहे हो या आप सोच रहे हो कि मैं पैसा कैसे बनाऊं, तो आपको हाई वैल्यू प्रोडक्ट सेल करना पड़ेगा, उसी पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और हाई वैल्यू प्रोडक्ट का मतलब ये नहीं है कि 500 वाला प्रोडक्ट आप 5000 में बेच रहे हो, 100 वाला प्रोडक्ट आप 700-800 में बेच रहे हो, ऐसा नहीं है। अच्छा क्वालिटी का प्रोडक्ट जिसमें आपका मार्जिन अच्छा हो और मार्केट प्राइस के आसपास आप सेल कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि 100 का खरीदा मैं 700 में लिस्ट कर दिया, वो तो प्रीमियम कैटेगरी में चला गया। प्रीमियम कैटेगरी में जाओगे तो मार्केटिंग कॉस्ट भी प्रीमियम लगेगा, वहाँ का कस्टमर अट्रैक्ट करने के लिए आपको 4 से 5 गुना मार्केटिंग में खर्चा करना पड़ेगा। बात वहीं की वहीं आ जाएगी, 15 दिन में एक ऑर्डर आएगा, आपका 15,000 का नुकसान हो चुका होगा। तो ऐसी बेवकूफ़ी भी मत करना। प्रोडक्ट ऐसा ढूंढो कि आपने 300 का खरीदा, 1200-1500 का बेचा, 400 रुपये के आसपास का आपको प्रॉफिट मार्जिन मिलेगा उसके अंदर, और मार्केट प्राइस भी उसका उसके आसपास होना चाहिए। ये 200 रुपये का खरीदा, 999 में बेचा, आपको 300-400 का प्रॉफिट मार्जिन मिल गया, मार्केट में भी वही प्रोडक्ट 999 के आसपास बिक रहा होना चाहिए, मतलब 899, 949, 999 यही प्राइस रेंज के आसपास बिक रहा होना चाहिए, विच इज़ हाई वैल्यू प्रोडक्ट, हाई मार्जिन प्रोडक्ट, जिसमें आपको मार्जिन अच्छा खासा मिलेगा, जिसमें आप कैलकुलेट करोगे 2 महीने में अगर मैं इतना इन्वेस्ट करता हूँ, इतना मेरा ऑर्डर आ रहा है तो इतना एवरेज है, 2 महीने बाद 3 महीने बाद मैं थोड़ा सा कंट्रोल करूँगा मार्केटिंग कॉस्ट, 5% मेरा परचेजिंग कम होगा तो वहाँ से मार्जिन मिलेगा, तो मेरा प्रॉफिट आ जाएगा। मैं अगले 3 महीने पुराना लॉस रिकवर करूँगा तो मेरा 6 महीने में ब्रेक इवन हो जाएगा अभी तक बिजनेस का, और नेक्स्ट 6 मंथ में वो बेच के प्रॉफिट कमाऊँगा। उसके बाद मैं 1 साल बाद नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करूंगा जिस पे फिर साइकिल चलेगी, और फिर वो 3 से 4 महीने में मैं प्रॉफिटेबल करूंगा तो पैसा बनेगा। शॉर्ट टर्म गेम नहीं है और इसमें इन्वेस्टमेंट लगता है। अगर कोई बोले कि 5,000, 10,000, 20,000 के अंदर आपका अपना एक प्रॉफिटेबल बिजनेस चालू हो जाएगा, तो वो बेवकूफ़ बना रहा है और कुछ नहीं कर रहा। और अगर आपके पास कोई मैनेजर है, अगर आप बल्क ऑर्डर अभी जनरेट कर रहे हो, किसी की वीडियो देखते हैं ना बल्क ऑर्डर जनरेट का, तो कस्टमर रिटर्न और रिटर्न चार्जेस, या वो मैन्युफैक्चरर है, होलसेलर है, वो भी पूछा करो भाई। ऐसे भी किसी के चक्कर में अपना किसी भी बंदे को अपना अकाउंट मत दे दो कि भाई ये सोच के कि मैंने इसको 5,000 दिए तो मेरे को 50,000 रुपये कमा के देगा। किसी के पास कोई जादू की छड़ी नहीं है, कोई ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं है जिसमें उसने आपने 5,000 डाले और 5 के 50 मिल गए, ऐसा कुछ नहीं है। सबका सेम ही सिस्टम है। अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो की एक ही दुकान है, एक ही प्लेटफॉर्म है, वहीं पे हज़ारों प्रोडक्ट आपस में फाइट कर रहे हैं। प्रोडक्ट विजिबिलिटी के ऊपर, प्रोडक्ट मार्केटिंग के ऊपर, प्रोडक्ट रैंक के ऊपर, सेल्स रैंक के ऊपर, नंबर ऑफ ऑर्डर्स के ऊपर। एक तो ऑर्डर आना ही बड़ी बात है आज की डेट में। उसके बाद उसमें वॉल्यूम जनरेट करना भी बहुत डिफ़िकल्ट है। कस्टमर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा मार्केटिंग कॉस्ट लगता है। इट इज़ नॉट ईजी टू सेल प्रोडक्ट आज की डेट में मार्केट प्लेस बिजनेस में। मार्केट प्लेस की बात कर रहे हैं आप। तो ये थी हमारी वीडियो कि पैसा बना कौन रहा है, मार्केट प्लेस या सेलर। तो कंक्लूजन मेरा यही है कि मार्केट प्लेस ही पैसा बना रहा है एट एवरीवेयर।
हर कोस्ट पे हर जगह से सिर्फ मार्केट प्लेस ही पैसा बना रहा है। सेलर्स को क्या है कि वो शौक में घुसते हैं, 4-6 महीना करते हैं, नुकसान उठाते हैं, बंद कर देते हैं। कुछ लोग कंटिन्यू करते हैं, कुछ लोग सेविंग्स लगाते रहते हैं। जो जॉब वाले हैं वो सैलरी अपना 20% सैलरी, 25% सैलरी का घुसाते रहते हैं इसके अंदर। तो जब तक बिजनेस चलता रहता है वो चलाते रहते हैं। जिस दिन उनकी कैपेसिटी खत्म हो जाती है उस दिन भैया बिजनेस बंद कर देते हैं। तो एट दी एंड में पैसा कौन बना रहा है? मार्केट प्लेस बना रहा है। अगर आपके पास ऑर्डर आ रहा है तो भी मार्केट प्लेस पैसा बना रहा है। आप एडवर्टीजमेंट में पैसा खर्च कर रहे हो तो भी मार्केट प्लेस पैसा बना रहा है। अगर कस्टमर रिटर्न करता है तो उसमें मार्केट प्लेस और ज़्यादा पैसा बना रहा है, क्योंकि वो रिटर्न चार्जेस भी ले रहा है और उसका एडवर्टीजमेंट कॉस्ट भी गया, मार्केटिंग कॉस्ट भी गया और लॉजिस्टिक भी गया। तो हर तरफ से, चारों तरफ से पैसा सिर्फ मार्केट प्लेस बना रहा है। तभी मार्केट प्लेस आज की डेट में इतना ग्रो कर रहा है, अदरवाइज मार्केट प्लेस ग्रो कर ही नहीं सकता था। तो आप मेरी वीडियो देखने वाले जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, पहले तो मैं थैंक यू मेरे को सब्सक्राइब करने के लिए। और अगर आपने वीडियो एंड तक देख ली है तो भैया अपने समझो, बिज़नेस करने से पहले या कर रहे हो तो समझो कि बल्क ऑर्डर किस कीमत पे चाहिए आपको। कीमत देखो, पॉसिबल तो हर चीज़ है। 100 रुपये में आइटम बेच दो 1000 वाली, दिन के लाख ऑर्डर आ जाएंगे, पर किस कीमत पे चाहिए ऑर्डर वो मैटर करता है। एट व्हाट प्राइस, एट व्हाट कॉस्ट, कितना लॉस उठाने को तैयार हो बल्क ऑर्डर, क्योंकि कस्टमर को तो फ़ायदा हो रहा है। मार्केट प्लेस का कस्टमर सेटिस्फाई हो रहा है, कस्टमर खुश हो रहा है, मार्केट प्लेस पैसा तो तब भी बना रहा है, कमीशन तो उसका उतना ही है। तो ये आपको देखना है कि आपको किस कीमत पे ऑर्डर बेचना है, क्योंकि बाद में रोने से बढ़िया एक बारी मन पक्का बना के आना, ताकि बाद में अगर कुछ हो तो आप रहो कि हाँ मेरा डिसीजन था। और अगर बेचना है तो हाई वैल्यू प्रोडक्ट जिसमें मार्जिन अच्छा हो, क्योंकि मार्केटिंग रोज़ इंक्रीज़ होता जा रहा है, रोज़ महंगा हो रहा है मार्केटिंग। बीतते टाइम के साथ साथ मार्केटिंग भी महंगा होता जा रहा है। मेटा एडवर्टीजमेंट, अमेज़ॉन एडवर्टीजमेंट, फ्लिपकार्ट एडवर्टीजमेंट, मीशो का एडवर्टीजमेंट, हर चीज़ महंगी होती जा रही है। उनका मार्केटिंग का प्रोसेस, एडवर्टीजमेंट का CPC सब महंगा होता जा रहा है। एक छोटा सा प्रोडक्ट, 100 रुपये का प्रोडक्ट बेचने के लिए भी कॉस्ट पर क्लिक अमेज़ॉन पे 8 से 10 रुपया चला जा रहा है। एवरेज में रिकमेंडेड वो 20-22 रुपये दिखा रहा है। 99 का प्रोडक्ट मैं सेल कर रहा हूँ एक क्लाइंट का, तो उसका रिकमेंडेड CPC 17 रुपये आ रहा है अमेज़ॉन पे। और अगर मैं कम भी कर रहा हूँ तो भी 8 से 10 रुपया कट रहा है, जिसमें मार्जिन 5 या 6 रुपये का। तो समझ रहे हो आप? तो मार्केटिंग डे बाय डे महंगा होता जा रहा है। तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि आपको मार्जिन अच्छा खासा चाहिए। 100 रुपये के अंदर के मार्जिन में भाई बात नहीं बनने वाली है। तो मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। और अगर आप ऑनलाइन बेचना चाह रहे हो या ऑनलाइन बेचते हो तो भाई सोचो, एक बारी सोचो। और जो बंदा बोल रहा है कि भाई मैं ऑनलाइन बेचूंगा, उसको बताओ कि प्रॉपर मार्केट रिसर्च करे, प्रोडक्ट रिसर्च करे, कैटेगरी रिसर्च करे, उसके बाद ही इस बिज़नेस में आए। अदरवाइज़ लॉस के अलावा और कुछ नहीं होगा। वो भी 6 महीना खुशी खुशी में, नया जोश नया लॉस जोश जोश में बंदा बिजनेस करेगा, 6 महीने बाद लॉस हो जाएगा, 10 जनों को गाली देगा, मार्केट प्लेस को भी गाली देगा। सिस्टम सबके लिए सेम रहने वाला है। ये आपकी नॉलेज है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या बेचना है, किस मार्जिन पे बेचना है और किस प्राइसिंग में बेचना है। सब आपके ऊपर ही डिपेंड करता है, क्योंकि मार्केट प्लेस का तो सिस्टम फिक्स्ड है। ना तो आप बड़े ब्रांड के साथ compete कर सकते हैं, ना मैन्युफैक्चरर के साथ compete कर सकते हैं। आपकी जितनी कैपेसिटी है आप उतने ही इन्वेस्ट कर सकते हो और उसी में ही आपको करना पड़ेगा। तो क्या आप उसके अंदर ऐसे प्रोडक्ट में पैसा इन्वेस्ट करोगे जो आपको लॉस दे, या ऐसे प्रोडक्ट में करोगे जिसमें प्रॉफिट बनाने की गुंजाइश हो? तो ये आपको डिसाइड करना है। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और कोई भी क्वेश्चन कमेंट हो तो प्लीज़ उसको कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू वेरी मच।